नमस्कार। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे मध्य में हमारे पार्टी के मीडिया के संचालक हेड आदरणीय करण जी, नरेश जी जो एपीएमसी के चेयरमैन रहे, पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी हैं, ग्रेग जी जो हमारे कर्मचारी प्रकोष्ठ के ज़िला के संयोजक हैं, मंजीत जी जो कॉर्पोरेशन के संयोजक हैं। आज की प्रेस वार्ता हमने अभी ताज़ी जो बजट पेश हुई है उसकी तरफ आपका ध्यान एकत्रित करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि देश जब आगे बढ़ता है, गांव जब आगे बढ़ता है, जिला प्रदेश जब आगे बढ़ता है, तो कभी भी उस फ्यूचर के प्रोजेक्ट को करने के लिए या भविष्य को करने के लिए हम अपने घर में भी अगले साल के बजट को हमेशा बढ़ा करके पेश करते हैं। मान लिया इस बार मेरा 100 रुपये का खर्चा था तो अगली बार 110 का होगा, उसके बाद 120 का होगा, ऐसे, बिकॉज इट इज़ ऑन द इंक्रीजिंग ग्राफ। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हिमाचल की सरकार ने पहली बार बजट को 4000 करोड़ से कट किया है। जो बजट को कट किया है, अगर तो ये था कि उस बजट में कोई ऐसे खर्चे ने कम किए होते तो समझ आता था, लेकिन 58,000 से 54,000 कर दिया गया, अप्रॉक्सीमेटली 4,000 के आसपास कम किया है। वो सब डेवलपमेंट के वर्क्स को स्टेगनेट किया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और ये डेमोक्रेसी में कहीं भी किसी भी प्रदेश के लिए, किसी भी प्रदेश के हित में नहीं है कि बजट को घटाना। दूसरा विषय जो प्रदेश की राजनीति में जो कांग्रेस सरकार, सुक्खू सरकार ने किया है, वो कहते हैं कि हमने प्रदेश के कर्मचारियों से लेकर के मुख्यमंत्री तक सैलरीज को कट किया है, 3% से लेकर के 50% तक। आप सब हम लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में यहाँ के कर्मचारी हमारी रीढ़ की हड्डी है, और इस महंगाई के जमाने में उनके सैलरी को कट करना उनके परिवार के साथ, उनके फ्यूचर के साथ खेलना है। और मैं ये मानता हूं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार फाइनेंशियल इमरजेंसी से जूझ रही है, और कुल मिलाकर के आने वाले समय में आप देखोगे कि ये एक कदम प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की तरफ अग्रसर होने की स्थिति है। मेरी कमाई हो 10,000 रुपये, खर्चा हो 50,000 रुपये, कहीं से पूरा नहीं हो सकता। अगर आप इन 3 वर्षों में आदरणीय सुक्खू जी के जो लोन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आए हैं वो लगभग 45,000 करोड़ के हैं, और कुल लोन 1 लाख करोड़ से ऊपर चले गए हैं। आप मुझे बताएं कि जो उसका रीपेमेंट है वो लगभग 15,000 करोड़ रुपए का है। जिसका रीपेमेंट 15,000 करोड़ का हो और प्रदेश के पास आमदनी का कोई साधन ऐसा ना हो कि उस डेफिशिएंसी को पूरा कर सकें, तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं है तो क्या है? क्या इस बजट में सुक्खू फाइनेंस मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश ने उस जो ब्याज और प्रिंसिपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लोन लिया है उसके रीपेमेंट का कोई इनकम का पॉलिसी प्लान किया है? नहीं। हाँ, कर्जा लेके घी पीते रहो। और मेरा मानना यह है कि मैंने 4 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आप लोगों के माध्यम से देखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने कुछ लोगों के कैबिनेट दर्जे काट लिए, कुछ लोगों की कट लगा दिया सैलरी पे। अरे कैसा कट? पिछले 20 वर्षों से, 15 वर्षों से चेयरमैन की सैलरी थी 30,000 रुपए, आपने उसको बढ़ा करके 80,000 कर दिया,
और उसके बाद अगर आप ये बोलो कि उसमें मैंने 20% का कट लगाया तो 16,000 रुपये से अगर कम हुई तो भी वो सैलरी 30 से 60 हुई है। आप हिमाचल के लोगों को कुछ ही मूर्ख नहीं बना सकते। आप खाली पब्लिक में ये बताने के लिए कि मैंने कट डाला है वो दिखाने की कोशिश की है। तीसरी बात, आपने बोला जी कैबिनेट के दर्जे आपने विड्रॉ किए। अरे अच्छा होता कि वो अपने आप से छोड़ते। हिमाचल प्रदेश में अगर फाइनेंशियल क्राइसिस हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी आप बोलते कि मैं जब तक मुख्यमंत्री हूं मैं प्रदेश की अपनी तनख्वाह यहाँ के गरीबों को खर्च करूंगा। ऐसा तो नहीं कहा। आपने पहले अपनी सैलरी बढ़ाई, उसके बाद उस पर कट डाल दिया। ये तो वो वाली बात होगी कि भी पहले जो आपने चीनी ज़्यादा डाल दी, अब शक्कर ज़्यादा पड़ गई तो पानी डाल करके उसको जो है डाइल्यूट करने की कोशिश की है। तो हमारा ये आरोप है आप पे। और इससे आगे की स्थिति में और बताता हूँ। 15 वित्त आयोग का जो पैसा पंचायती राज में गया, कैसा खेलना चाहते हैं पंचायत के लोगों के साथ ही। डेमोक्रेसी को लिटरली उसका नुकसान कर रहे हैं, डेमोक्रेसी के विरोध में खड़े हैं इनडायरेक्टली। 15 वित्त आयोग में नोटिफिकेशन दे दूंगा कि जो पैसा पंचायतों में, जिला परिषद में और उसमें गया था उसको वापस लेने की चिट्ठी आई। तो क्या जो पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि थे उन्होंने अगर पैसा खर्च नहीं किया है, उसकी गलती उनकी नहीं है, आपके अधिकारियों की है जहाँ पे पैसे गए। आज वो पैसे वापस आ रहे हैं तो हम इसका भी निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। तीसरी बात मैं आपसे शॉर्ट में ये बात करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि दूध का पैसा बढ़ा दिया। इन्होंने कहा जी जो है हमने MIS जो है जौ और दालों पे बढ़ा दिया। मेरे मित्रों, दूध का पैसा बढ़ा दिया, दूसरी तरफ मिल्क फेडरेशन बोल रहा है कि एक जिम्मेदार से 20 लीटर से ऊपर का दूध नहीं खरीदा जाएगा। आप वहां पे आपको स्केलिंग कर रहे हैं, वहां पे आप अपने वहां पे बार लगा दिया और दूसरा बोल रहे हैं जी हमने दूध 61 और 6 महीने से जो किसानों के सेब के उसके दूध के पैसे वो नहीं मिल रहे। कुछ ज्वेलरी सिर्फ पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve. Looking for a school that shapes not just students but future leaders? Welcome to Kasoli International Public School, a world-class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation, an advanced curriculum, and excellence in sports and co-curricular activities, we focus on complete development. Nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasoli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.